हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में। और इसमें हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, जिसमें हमने समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट की थी, जिसका हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकंड क्वेश्चन इसका करेंगे, जिसमें हमसे समांतर श्रेणी के 4 पदों को ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो हमें ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमें ए की वैल्यू और डी की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हमें इस श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए बराबर दिया है 10 और डी बराबर दिया है 5। तो हमें ए और डी की हेल्प से इसके 4 पद ज्ञात करने हैं। हम यहाँ लिखेंगे, देखिए प्रथम पद, सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात करेंगे। और प्रथम पद क्या होता है? तो प्रथम पद होता है a1 बराबर a, और a की वैल्यू हमें दी गई है 10, तो यहाँ से प्रथम पद हो जाएगा 10। इसी प्रकार से द्वितीय पद a2 बराबर होगा a प्लस डी। ठीक है, a का मान दिया है 10 और d का मान दिया है 5, तो इस तरीके से यहाँ हो जाएगा 15। ठीक है, a2 की वैल्यू हो जाएगी 15। इसी प्रकार a3 होता है a2 प्लस डी। अब a2 की वैल्यू निकाल चुके हैं हम 15 और d की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगी 20। ठीक है, इसी प्रकार से a4। अब a4 बराबर क्या होगा? a4 बराबर होता है a3 प्लस डी। a3 की वैल्यू 20 और d की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो a4 का मान आ जाएगा 25। ठीक है, तो इस प्रकार से जो श्रेणी है, श्रेणी के प्रथम 4 पद हो जाएंगे। अतः प्रथम 4 पद कौन कौन से होंगे? सबसे पहले 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, फिर 25। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसी तरीके से हमारे लिए हर किसी क्वेश्चन में इसके जितने भी पॉइंट हमें दे रखे हैं, हर किसी पॉइंट पे हमें 4 पद निकालने हैं श्रेणी के। इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन है कि a बराबर इसमें दिया है -2 और d बराबर दिया है 0। तो हमें इसके भी 4 पॉइंट बताने हैं, 4 पद बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो a1 की बात करते हैं, यानी पहला पद। तो पहला पद होता है a, और ये कितने के बराबर होगा? a बराबर है -2। ठीक है, तो पहला पद आ जाएगा। इसी प्रकार से a2 क्या होता है? a प्लस डी होता है। तो a की वैल्यू -2 और d की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये दूसरा पद हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पद क्या होता है? अब दूसरे पद में जब सार्वंतर यानी d की वैल्यू को जोड़ देते हैं तो तीसरा पद हमें प्राप्त होता है। ये होगा a2 प्लस डी। अब a2 की वैल्यू -2 है। ठीक है, और d की वैल्यू 0 है, तो ये भी कितना आ जाएगा? -2। इसी प्रकार से a4 निकालेंगे। a4 क्या होगा? a4 होगा a3 प्लस डी। a3 की वैल्यू -2, d की वैल्यू 0, तो यहाँ से a4 की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें a1, a2, a3 और a4 की वैल्यू आ चुकी हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से आए? -2, उसके बाद दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से इसका पॉइंट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तीसरे पॉइंट में हमें दिया गया है a बराबर -1 और d बराबर +1। ठीक है, तो यहाँ से भी
A1 A2 A3 और A4 की वैल्यू निकालेंगे। A1 बराबर होता है A, ठीक है, जिसकी वैल्यू है -1, तो ये पहला पद आ गया। इसी प्रकार से A2 बराबर होगा A प्लस डी, ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू -1 और D की वैल्यू हो जाएगी +1, तो ये -1 ये +1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। A3 क्या होगा? A3 होगा A2 प्लस डी। अब A2 की वैल्यू आई है 0, ठीक है, A2 की वैल्यू 0 और D की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 1। तो A4 हो जाएगा, A4 होता है A3 प्लस डी। अब A3 कितना आया है? 1 और D की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमारे प्रथम 4 पद हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे अतः AP के प्रथम 4 पद, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, 0 1 और 2। तो ये हमारे AP के 4 पद हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका चौथा पॉइंट, जिसमें A बराबर हमें दे रखा है -5 और D बराबर है -2, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसके 4 पद निकालते हैं। अब A1 बराबर होता है A की वैल्यू -5, पहला पद आ गया। उसके बाद A2 बराबर होता है A1 प्लस D। अब A1 की वैल्यू -5 और D की वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा -7, ठीक है। इसके बाद A3 होता है A2 प्लस D। A2 का मान -7 और D का मान -2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -9। इसी प्रकार से A4 हो जाएगा A3 प्लस D। A3 कितना आया है? A3 आया है -9, ठीक है, -9 और D की वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा -11। तो इस तरीके से ये हमारे 4 पद आ चुके हैं। फिर से वही हम लिखेंगे AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से होंगे? -5, -7, -9 और -11। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके चारों पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें हमें A और D की वैल्यू देने पर हमसे श्रेणी के 4 पद पूछे थे। तो इसी प्रकार से चाहे कितने भी हमसे पद पूछे, अगर हमें A और D की वैल्यू पता है तो हम आगे भी और भी ज़्यादा पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसे कर पाएंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमसे एक समांतर श्रेणी दे रखी है और उस समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर को पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी AP के प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब हमें ये एक AP दी गई है, एक समांतर श्रेणी दी गई है और इस समांतर श्रेणी का हमें प्रथम पद और सार्वंतर बताना है कितना होगा, ठीक है। तो श्रेणी है 3 1 -1 -3, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी हमें दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे AP क्या है, तो ये हमें दी गई है 3 1 -1 -3 ... ठीक है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि AP का जो पहला पद होता है वो A1 होता है, दूसरा A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर A1 A2 A3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। A1 बराबर हो जाएगा 3, A2 बराबर होगा 1, A3 बराबर होगा -1 और A4 बराबर होगा -3, ठीक है, इसी तरीके से। तो अब हमसे पूछा क्या क्या है? हमसे पूछा है इस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर। तो देखिए प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद होता क्या है? प्रथम पद होता है A1, ठीक है, प्रथम पद होता है A1।
और A1 की वैल्यू हमारे पास है 3, तो ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, और पूछा है हमसे सारवांतर। ठीक है, तो सारवांतर होता है D। इसे निकालने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं। ठीक है, तो A2 की वैल्यू 1 और A1 की वैल्यू 3, तो ये आएगा माइनस का 2। ठीक है, इसी प्रकार से और भी ज्ञात कर सकते हैं। A3 माइनस A1 A2, तो A3 की वैल्यू -1 और A2 की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो इस तरीके से हम यहाँ से कह देंगे अतः सारवांतर जो D होगा, ठीक है, वह कितना आ जाएगा -2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें जो भी श्रेणी दी जाएगी उसका प्रथम पद और सारवांतर अगर हमसे पूछा जाएगा तो इस तरीके से हमें बताना होगा। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में हमसे ये कहा गया है कि एक समांतर श्रेणी है हमारे पास -5, जिसका पहला पद है -5, -1, ठीक है, -1 और 3 7। ठीक है, ये हमारे लिए श्रेणी दी गई है। इसमें भी हमें प्रथम पद बताना है। ठीक है, अब ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा। तो सबसे पहले प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद होता है A, और ये किसके बराबर होता है? ये होता है A1 के बराबर। तो A1 बराबर है -5, तो पहला पद तो हमारा हो जाएगा -5। अब बात करते हैं सारवांतर। सारवांतर निकालने के लिए हम ये चेक करते हैं, A2 में से A1 घटाते हैं और A3 में से A2 घटाते हैं, मतलब आगे वाले पद में से पिछला वाला पद घटाते हैं, और अगर अंतर बराबर आता है तो वो हमारा सारवांतर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 की वैल्यू है -1, फिर माइनस, और A1 की वैल्यू है -5। तो यहाँ से हो जाएगा -1 और माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी +5, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से तो D की वैल्यू आई 4। अब हम दोबारा एक बार और चेक करते हैं, तो उसके लिए हमें करना होगा A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू 3 है, माइनस A2 की वैल्यू -1, तो यहाँ -1 लगा देंगे, 3 और माइनस माइनस की गुणा +1, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पर भी D की वैल्यू 4 आई। इसका मतलब किसी भी पद का अगर हम अंतर निकालेंगे, किन्हीं भी दो पदों का अगर हम अंतर निकालेंगे तो वो एक समान आएगा। ठीक है, और जो समान संख्या आती है, यानी जो पदों का अंतर आता है समान, ठीक है, उसी के लिए हम सारवांतर कहते हैं। तो ये यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, अतः सारवांतर D बराबर 4। तो यहाँ से सारवांतर हो जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर होगा। इसका तीसरा पॉइंट हमें क्या दे रखा है? तो इसके तीसरे पॉइंट में हमें जो समांतर श्रेणी दे रखी है वो इस प्रकार से है कि इसका पहला पद है 1/3, दूसरा पद 5/3, तीसरा पद 9/3 और चौथा पद 13/3। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें एक तो पहला पद और दूसरी बात सारवांतर निकालना है। तो देखिए, पहला पद, इसे हम A1, A2, A3, A4 लिखते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक रूप में जो AP होती है उसके पदों को A1, A2, A3, A4 की फॉर्म में लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो प्रथम पद को A से शो करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो A1 के बराबर ही होती है। A1 कहें या A कहें, बात एक ही होती है यहाँ पर। तो A1 की वैल्यू है 1/3, तो हमारा प्रथम पद हो जाएगा 1/3। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, A2 में से A1 को घटाकर देखते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे, अर्थात D बराबर A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 की वैल्यू 5/3 और A1 की वैल्यू 1/3,
3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3। ठीक है, उसके बाद दोबारा फिर देखते हैं A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 9/3, A2 की वैल्यू 5/3, तो ये आ जाएगा 4/3। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम, किसी भी पद को अगर हम घटाते हैं तो एक समान अंतर आता है निकल करके। ठीक है, 4/3 और 4/3। तो ये जो 4/3 है इसी को हम सारवांतर कहेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः सारवांतर D बराबर 4/3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें से हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसका चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है, हमें जो AP दी गई है उसके पद दे रखे हैं 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले तो ये आपका A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद A बराबर होता है A1 के, तो A1 बराबर है 0.6, तो ये तो हो जाएगा हमारा प्रथम पद। अब क्या करेंगे, तो वही अब दो पदों का कोई भी दो पद लेकर के हम अंतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे D बराबर A2 माइनस A1 करते हैं, तो सारवांतर बराबर हो जाएगा यहाँ पर A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है 1.7 माइनस A1 की वैल्यू 0.6, तो जब इन्हें घटाएंगे 7 में से 6 गए तो 1 बचा, यहाँ पर 1 में से 0 हो जाएगा तो 1, यानी यहाँ कुल मिलाकर बचेगा 1.1। ठीक है, उसके बाद D बराबर फिर निकालेंगे, तो A3 माइनस A2 करेंगे इस बार। ठीक है, A3 की वैल्यू 2.8 माइनस A3 की वैल्यू 2.8 और A2 की वैल्यू लगाएंगे 1.7, तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ भी कितना आएगा 1.1। तो ये जो अंतर निकल के आ रहा है एक समान है, और इसी को हम क्या कहते हैं, सारवांतर कहते हैं। अतः सारवांतर D बराबर होगा 1.1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से कभी भी हमें अगर समांतर श्रेणी दी जाएगी तो उसके प्रथम पद और सारवांतर को हम इस प्रकार से बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये 4 पॉइंट दिए गए थे, जिन्हें हमने 1 बाय 1 करके समझा। और अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी में आता है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए तथा इनके 3 और पदों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें हमें जो श्रेणियाँ दी गई हैं, ठीक है, जिसमें से पहली श्रेणी हमारे लिए दी गई है 2, 4, 8, 16, इस प्रकार से इनके पदों को दिया गया है। ये श्रेणी आगे तक कंटिन्यू रहती है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि इनमें से जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से समांतर श्रेणी में हैं। अगर कोई समांतर श्रेणी में है तो उस समांतर श्रेणी का एक तो सारवांतर बताना है, हमें सारवांतर बताइए, और उस सारवांतर की हेल्प से आगे के 3 पद हमें और बताने हैं। ठीक है, 3 पद और बताने हैं, यानी श्रेणी में जो भी पद दिए जाएंगे उसके आगे हमें 3 पद और ज्ञात करने हैं। लेकिन ये जब ज्ञात करना है जब कोई समांतर श्रेणी होगी। जहाँ समांतर श्रेणी नहीं होगी वहाँ पर हमें ये कंडीशन नहीं फॉलो करनी है। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, हमें यहाँ एक ही श्रेणी दी गई है, अभी हम इसे केवल श्रेणी कहेंगे। ठीक है, ये हमें श्रेणी दी गई है जिसके पदों को दिया गया है, पहला पद है इसका 2, 4, 8, 16। ठीक है,
यहाँ हम कंपेयर करते हैं अगर हम, तो यहाँ से A1 बराबर होगा 2, A2 बराबर होगा दूसरा पद यानी 4, और A3 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8, A4 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 16। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। और समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हम किन्हीं भी दो पदों का अंतर ज्ञात करते हैं। तो अगर अंतर बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 4 और A1 की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 2। अब A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 की वैल्यू 8, A2 की वैल्यू कितनी है 4, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। ठीक है, ऐसे ही A4 को ले लीजिए। A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 की वैल्यू 16 और A3 की वैल्यू 8, 16 में से 8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8। अब हम ये देख पा रहे हैं कोई भी अगर हम दो पद लेते हैं लगातार क्रमांगत अगर दो पद लेते हैं तो उनका अंतर यहाँ पर क्या है अलग अलग आ रहा है। देखो यहाँ A1 और A2 के बीच का जो अंतर है वो 2 का है। ठीक है, A2 और A3 के बीच का जो अंतर आया वो 4 आया, A3 और A4 के बीच का जो अंतर आया वह 8 आया। मतलब अंतर यहाँ पर एक समान नहीं है। जब अंतर एक समान नहीं है इसका, तो ऐसी श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, यानी जब अंतर समान आता है उसे हम सार्वांतर कहते हैं। यानी जब सार्वांतर यहाँ पर हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं तो ये श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः ये है AP में नहीं है। ठीक है, बस इसे क्वेश्चन को हम यहीं पर कंप्लीट कर पाते हैं। इसके बाद अगर ये समांतर श्रेणी होती तो हम इसके बाद A4 तक तो हमारे पास पद दिए गए हैं, तो हम आगे के 3 पद निकालते। ठीक है, जहाँ पर हमें A5, A6 और A7 ज्ञात करना होता। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो इसका सेकंड पॉइंट हमें दिया गया है। इसमें जो श्रेणी है वो दी गई है 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। यहाँ हमें श्रेणी जो है दी हुई श्रेणी को लिख लेते हैं हम 2, 5/2, 3, 7/2। इसी प्रकार से ये श्रेणी आगे तक चलती रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, मान लेते हैं A1 बराबर यानी पहला पद है 2, A2 की वैल्यू निकालें तो आएगी 5/2, A3 की वैल्यू अगर ज्ञात करें तो कितनी आएगी 3, A4 बराबर होगा 7/2। देखिए 5/2 मतलब होता है 2.5। ठीक है, 7/2 मतलब होता है 3.5। ठीक है, यानी 2, 2.5, 3, 3.5 इस प्रकार से हमें ये पद दिए गए हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले किन्हीं भी दो पदों को लेकर अंतर ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम A1 और A2 को लेते हैं। तो अंतर ज्ञात करने के लिए हमें A2 में से A1 को माइनस करना होगा। ठीक है, यानी अगले पद में से पिछला पद हमें माइनस करना होता है। तो हम यहाँ निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 5/2 माइनस A1 की वैल्यू 2। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि 5/2 का मतलब होता है 2.5 और ये है 2। अब जब 2.5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1/2 यानी आधा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2 और 3 को लेते हैं। तो यहाँ से A3 माइनस A2 निकालेंगे तो कितना आएगा, A3 का मान 3 है और A2 का मान 5/2। अब यहाँ भी देखिए ये है 3 और ये है 2.5। 3 में से जब 2.5 को माइनस करेंगे, ठीक है 2.5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा यानी 1/2। अब यहाँ पर इन दोनों पदों का अंतर हमने
लगातार क्रमागत दो पद लिए और दोनों पदों का अंतर क्या है, एक समान है। ठीक है, एक समान है, तो इसी अंतर के लिए हम क्या कहेंगे, सार्वंतर। इसलिए ये जो 1/2 आया है यही हमारा सार्वंतर होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अतः सार्वंतर सार्वंतर D बराबर 1/2। तो ये है हमारा सार्वंतर। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी हमें दी गई है वो क्या है, एक AP है। ठीक है, यानी अर्थात समांतर श्रेणी है। अतः यह AP में है। तो क्वेश्चन की कंडीशन ये थी, अगर कोई AP में है, कोई श्रेणी AP में है, तो उसके आगे के 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो अब हमारे पास A4 तक की वैल्यू है, अब हमें A5, A6 और A7 ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमें निकालना है A5। अब A5 क्या होता है, A5 होता है A4 प्लस D। A4 की वैल्यू कितनी है, तो A4 की वैल्यू है 7/2 प्लस D की वैल्यू 1/2। तो ये हो जाएगा 7, सॉरी बटे में आएगा 2 LCM इसका, प्लस 1 यानी 7 और 1 8/2 यानी 4। ठीक है, A5 आ जाएगा 4। A6 निकालेंगे, A6 क्या होगा, A6 होगा A5 प्लस D। A5 की वैल्यू 4 और D की वैल्यू 1/2। तो 4 और ये आधा कितना हो जाएगा, 4.5, यानी 2 चौक 8 और 1 9, यानी ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे A7। तो A7 की वैल्यू होगी A6 प्लस D। अब A6 की वैल्यू 9/2 प्लस 1/2, यानी 4.5 ये हैं। ठीक है, और आधा ये है, कुल मिलाकर हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से इस श्रेणी के आगे के जो 3 पद हैं वो क्रमशः 4, 9/2 और 5। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर कोई AP आती है तो हमें उस AP के आगे के 3 पद और निकालने हैं, और अगर कोई AP नहीं है तो हम उसे वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, वहीं हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन देखे जिसमें एक AP थी और दूसरी AP नहीं थी। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके आगे के पॉइंट हमें सॉल्व करने हैं, जिसमें तीसरा पॉइंट हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तीसरा पॉइंट हमें दिया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो हमें यहाँ चेक करना है इसे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये A1 होगा, ये A2, ये A3, ये A4। सबसे पहले हम 2 पदों का अंतर निकालते हैं। हम निकालेंगे A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 का मान है -3/2 और A1 का मान ये माइनस। ठीक है, और A1 का मान है -1.2। तो ये हो जाएगा -3.2, यहाँ माइनस और माइनस की गुणा प्लस 1.2, तो घटाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 - 2 यानी 0। ठीक है, 3 - 1 यानी 2, तो ये हमारे पास बचेगा -2। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे यहाँ पर A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू -5.2 माइनस A2 की वैल्यू -3.2, यहाँ से भी -5.2 और माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस 3.2, तो घटाइए 2 - 2 यानी 0, 5 - 3 यानी 2, और ये माइनस का रहेगा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। अब इनका अंतर क्या है, एक समान है। ठीक है, अंतर एक समान है तो हम ये कह सकते हैं अतः यह श्रेणी AP में है। अतः यह AP में
AP में है तथा सार्वंतर D बराबर होगा -2। ठीक है, तो सार्वंतर होगा D बराबर -2। अब हमें इस श्रेणी के 3 पद और निकालने हैं आगे। तो हमारे पास A4 वैल्यू है, ठीक है, A4 तक की। हमें A5 और ज्ञात करना है। तो A5 क्या होता है? A5 होता है A4 प्लस D। ठीक है, A4 की वैल्यू कितनी है? -7.2 और D की वैल्यू कितनी है? -2। तो -7.2 में जब 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा माइनस का 9.2। ठीक है, ये A5 आ गया। A6 क्या होगा? A5 प्लस D। A5 की वैल्यू -9.2 और D की वैल्यू -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 11.2। ठीक है, माइनस का 11.2। इसी प्रकार से A7 निकालेंगे। तो A7 क्या होगा? A6 प्लस D। A6 की वैल्यू 11.2 और D की वैल्यू -2। तो ये 11.2 में जब 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 13.2। तो इस तरीके से ये हमारे आगे के 3 पद निकल के आ जाते हैं, -9.2, -11.2 और -13.2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो श्रेणी दी गई है, ठीक है, वो है -10, -6, -2, 2। ठीक है, तो इस तरीके से A1 की वैल्यू -10 हो जाएगी, A2 -6, ठीक है, यानी दूसरा पद, A3 तीसरा पद -2 और A4 कितना होगा? 2। ठीक है, तो अब हम कोई भी 2 पद निकालेंगे और उनका अंतर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू -6 माइनस A1 की वैल्यू -10। तो यहाँ से -6 माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी 10, और 10 में से जब माइनस करेंगे 6 तो बचेगा 4। ठीक है, अब निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है? -2। ठीक है, फिर माइनस और A2 की वैल्यू है -6, तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस की गुणा प्लस यानी 6, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब यहाँ पर भी क्या है? 2 पदों का, किन्हीं भी 2 पदों का अंतर क्या है? एक समान है। तो जब एक समान है तो ये क्या हो जाएगी? एक समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः ये है AP में है। ठीक है, जहाँ सार्वंतर अगर ये श्रेणी AP में है तो सार्वंतर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ सार्वंतर D बराबर हो जाएगा 4। एक आंसर तो हमारा यहाँ पर मिल जाता है। और उसके बाद हमसे ये कंडीशन दी थी ये कि अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसके 3 पद और निकालिए। ठीक है, तो इसमें हमारे लिए A4 तक दिया गया है। ठीक है, यानी 4 पद दिए गए हैं, हमें आगे के 5, 6, 7 और निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर निकालेंगे A5। A5 क्या होता है? देखो, A5 होता है जब A4 में सार्वंतर जोड़ दिया जाता है, यानी ये होगा A4 प्लस D। ठीक है, यानी चौथे पद में जब D यानी सार्वंतर को और जोड़ देंगे तो 5वां पद मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर A4 की वैल्यू कितनी है? A4 की जो वैल्यू है वह है 2। ठीक है, और D की वैल्यू कितनी आई है? 4। तो ये मिलाकर हो जाएगा 6। ठीक है, अब निकालेंगे A6। A6 क्या होगा? ये होगा A5 प्लस D। A5 की वैल्यू है 6 और D की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 10। इसी प्रकार से A7 बराबर होगा A6 प्लस D। A6 की वैल्यू 10 और D की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 14।
तो इस तरीके से इसके आगे के जो 3 पद हैं वो 6, 10 और 14 होंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इसे कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी एपी दी गई है, ठीक है, तभी हमें ये आगे के 3 पद निकालने हैं, अन्यथा हमें क्वेश्चन को वहीं पर कह देना है कि यह एपी नहीं है, क्योंकि जब एपी नहीं होगी तो वहाँ पर आगे के पद निकालने का कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि सारवांतर समान आना चाहिए। तो अगर हमें इसे और भी आगे सही तरीके से लिखना है तो हम ये लिख देंगे कि अतः एपी के अन्य 3 पद क्रमशः 6, 10, 14 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है। इसमें जो श्रेणी दी है, ठीक है, उसके पद दिए गए हैं 3 + √2, 3 + 2 √2, ठीक है, 3 + 3 √2। तो इसमें हमें यहाँ से हम डायरेक्टली अगर निकालें तो यहाँ पर A1 बराबर होगा 3, A2 बराबर होगा 3 + √2, A3 3 + 2 √2 और A4 बराबर होगा 3 + 3 √2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 पदों को लेकर उनका अंतर निकालते हैं। तो A2 - A1 निकालेंगे। A2 - A1, A2 की वैल्यू 3 + √2 और A1 की वैल्यू 3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा √2। ठीक है, अब निकालेंगे A3 - A2। तो A3 की वैल्यू 3 + 2 √2 माइनस और A2 की वैल्यू 3 + √2। तो ये करेंगे हम आगे सॉल्व। 3 + 2 √2 माइनस 3 और यहाँ प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई जब हो जाएगी तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, यानी माइनस से ब्रैकेट हमने ओपन कर दी। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये है 2 √2 और 2 √2 में से जब 1 √2 माइनस करेंगे तो हमारे पास केवल 1 √2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम सारवांतर दोनों का एक समान है। ठीक है, दोनों सारवांतर एक समान है, तो इसलिए ये भी क्या होगी, एक एपी होगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अतः यह एक एपी है। ठीक है, तथा सारवांतर, जो इसका सारवांतर है डी, वो कितना हो जाएगा, √2। तो एक आंसर तो ये हमारा हो जाएगा। और जब ये एपी है तो इसके आगे के 3 पद और बताने हैं। तो A4 तक है, अब हम इसका A5, A6 और A7 और बताते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम अब A5। ठीक है, A5 यानी 5वां पद क्या होगा इसका, तो ये होगा 4था पद यानी A4 + सारवांतर यानी D। तो A4 की वैल्यू है 3 + 2 3 √2। ठीक है, 3 √2 और सारवांतर कितना है यानी D की वैल्यू √2। तो देखिए यहाँ 3 + 3 √2 ये हैं और 1 √2 ये है, तो ये हो जाएगा 4 √2। ठीक है, तो ये A5 आ जाएगा। इसी प्रकार से A6 होगा A5 + D। अब A5 की वैल्यू आई है 3 + 4 √2, D की वैल्यू √2, तो ये हो जाएगा 3 + 5 √2। ठीक है, उस प्रकार से अब A7 क्या होगा, A7 होगा A6 + D। तो A6 की वैल्यू आई है 5 √2, 3 + 5 √2 और D की वैल्यू √2, तो ये हो जाएगा 3 + 6 √2।
2। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे आगे के 3 पद आ जाते हैं। इसी प्रकार से आगे के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं हमें उसे इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है। तो यहाँ से भी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A1 बराबर 0.2, A2 बराबर 0.22, A3 बराबर होगा 0.222, A4 बराबर होगा 0.2222। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले किन्हीं भी दो पदों का अंतर निकालते हैं। पहले निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, 0.22 माइनस 0.2। अब देखो यहाँ पॉइंट में के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 0 बढ़ा लीजिए और जब इन्हें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.02। ठीक है, इसके बाद A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 की वैल्यू 0.222 और A2 की वैल्यू 0.22। अब यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, यहाँ 2 अंक हैं, तो यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे। तो अब यहाँ माइनस जब करेंगे तो 2 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 2। ठीक है, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, तो ये पॉइंट यानी यहाँ से ये बचेगा 0.002। अब यहाँ पर देखिए दो पदों का हमने अंतर निकाला, किन्हीं भी दो पदों का अंतर निकाला, तो वो आया 0.2 और यहाँ आया 0.002। तो यहाँ पर अंतर क्या है, एक समान नहीं है। ठीक है, जब अंतर एक समान नहीं है तो यह क्या होगा, AP में नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ये कह देंगे, अतः यह AP में नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो इसी प्रकार से हमारे लिए जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस की आप आगे प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे लिए टोटल 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए और आपको आगे के क्वेश्चन जो है स्वयं प्रैक्टिस करनी है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत रहती है या कोई से समझ नहीं आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।